नौजवानों की बात सुने। और सबको आज आंदोलन का केंद्र है जंतर मंतर। सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, किसान संगठनों को वहां पे जाना चाहिए। और आप देखिए, ये लोग लोगों का भार उठाते हैं अपने कंधों पे। लखनऊ से समर्थन दे, कहां गए? उनको बुलाइए, सुरेश जी आइए, और अपने किसी पदाधिकारी और एक कोई सज्जन बैठे। और ये लोग अपना समर्थन उस आंदोलन को देने के लिए आए। तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित रूप से ये हर वर्ग में आवाज पहुंचे। इनके भी बच्चे होंगे जिन्होंने नीट की परीक्षा दी होगी। इनका कुछ मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, जो हमने सदन में भी उठाया है। लगभग 22,000 कूली पूरे देश में हैं, जिनको नियमित करने की और नौकरियां देने की, उनके परिवार को नौकरी देने की बात अभी से नहीं, लालू यादव जी जब रेल मंत्री थे तब से हो रही है। कुछ भर्तियां भी हुई, लेकिन बाकी लोग रह गए। इनके लिए जो नियम कानून बनाए गए जमीन पे, वो पालन नहीं होता। एक एक कूली को दिन भर इंतजार करने के बाद, मेहनत करने के बाद 100-200 रुपए ही उसके हाथ में आता है। कभी कभी तो बिना पैसे के घर वापस जाना पड़ता है। ऐसे में कैसे अपना जीवन चलाएंगे, क्या करेंगे? तो इनका विषय कई बार मैंने देश के सदन में उठाया है। और सुरेश जी आज अपने प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली फिर आए हैं। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और इनकी मांग और इनका पूरा विषय हम लोग संसद के अंदर उठाएंगे। सुरेश जी हैं, अध्यक्ष हैं ये, और राष्ट्रीय कुली मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं और लखनऊ में रहते हैं। काफ़ी इन्होंने अपना संगठन मजबूत बनाया है। तो अपनी मांगों के बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का नेशनल कोऑर्डिनेटर हूं और आज हमारे पूरे देश से जो हमारे साथी हैं सब आए हुए हैं। माननीय संजय सिंह के नेतृत्व में आज हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं और इस वार्ता के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहेंगे कि आज जो रेलवे स्टेशन पर निजीकरण व्यवस्था लाई जा रही है, उस निजीकरण व्यवस्था की वजह से हमारा काम समाप्त हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से पूर्व में 2008 में परमानेंट एम्प्लॉय घोषित किया गया था एक नीति ला करके, उसी तरीके से आज पहले से भी ज़्यादा गंभीर स्थिति है। तो हमारे देश के कुलियों को रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाए जिस तरीके से 2008 में किया गया था। और दूसरी चीज़, रेलवे के अंदर जो निजी हाथों में कुलियों का काम सौंपा जा रहा है, उस काम को सरकार अगर प्राइवेट सेक्टर में दे रही है तो रेल के अंदर एक तनाव पैदा हो रहा है कुली में और प्राइवेट कंपनियों में। और रेल के पास ऑलरेडी पहले से भर्ती किए हुए कुली हैं जो रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। तो जो निजी हाथों में चीज़ें दी जा रही हैं जिससे रेलवे के अंदर एक अलग तरह का अफरा तफरी या जो मतलब एक सिक्योरिटी होती है वो नहीं हो पा रही है। तो अगर ये काम सरकार अपने हाथों में लेकर अगर कुलियों से कराती है तो ज़्यादा बेटर होगा और इस तरीके से अगर काम हो तो ज़्यादा सही होगा कि निजी चीज़ों को रोका जाए और जो निजी चीज़ें में बढ़ावा दिया जा रहा है उसे कुली को ही हैंडओवर कर दिया जाए और सरकार उसे अपने हाथ में लेकर के कुली से काम कराए, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी पहले से ही कुली है। और नौकरियों का विषय भी महत्वपूर्ण है इन लोगों का। और नौकरी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए, आप स्टेशन पर प्राइवेट जो गाड़ियां चलाई जा रही हैं, जनसेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं, इस पर ट्राली व्यवस्था की जा रही है, पुलिस ऐप लाया जा रहा है, एक्सीलेटर लगाए जा रहे हैं, जगह जगह तमाम सारी फैसिलिटियां बढ़ाई जा रही हैं, पहिया लग गई है एक्सीलेटर मतलब ये लगेज में। तो कुलियों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। तो इसलिए 2008 की तरह एक बार फिर पॉलिसी ला करके देश के कुलियों को रेलवे के अंदर समायोजन कर दिया जाए। रेल जो चाहेगी काम वो कराएगी तो हम लोग करने के लिए उसको तैयार हैं।
और इस समय टोटल इस देश के अंदर जो कुलियों की संख्या देखा जाए तो उस समय से बहुत ज़्यादा कम है। और हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार रेलवे के अंदर कुलियों का समायोजन करे और दूसरी चीजें रेलवे के अंदर निजीकरण व्यवस्था को बंद करे। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।